मैं हूं गुरु नितेश और आप देखना शुरू कर दिए अपना चैनल वागीशा कैंपस। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है और अगले सेकंड में 2 फीट नीचे खिसक जाता है। यदि पोल की लंबाई 18 फीट है तो कितनी देर में वह चोटी पे पहुंच जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए इस बात को कि यह एक पोल है, कहता है कि जो बंदर है वो 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है। मतलब 3 सेकंड में 4 फीट पे पहुंचा, 4 फीट पे पहुंच गया और अगले सेकंड में वह 2 फीट नीचे आ जाता है और 4th सेकंड में, चौथे सेकंड में वह क्या होता है कि 2 फीट पे पहुंच जाता है। ठीक है, 4 फीट चढ़ा 3 सेकंड में और चौथा सेकंड में 2 फीट पे चला आया। तो इसका मतलब बात को समझिए कि 3 सेकंड तो उसको चढ़ने में लगा है और 1 सेकंड वह उतरने में लगा है, खिसकने में लगा है। तो कुल मिलाकर 4 सेकंड में वह 2 फीट की दूरी को तय कर रहा है। कुल मिलाकर 4 सेकंड में वह 2 फीट की दूरी को तय कर रहा है। एक बार फिर से आप समझिए कि पहला 3 सेकंड में वो 4 फीट ऊपर जाता है और अगला सेकंड में वह 2 फीट नीचे चला आता है। मतलब 4 सेकंड लगता है। तो फिर अगला बार वो क्या करेगा कि अगला यहाँ से फिर वो चढ़ना शुरू करेगा। तो 3 सेकंड में ऊपर जाएगा और फिर 1 सेकंड में यहाँ 4 फीट पे आएगा। मतलब अगला 4 सेकंड में फिर 2 फीट ऊपर जाएगा, फिर अगला 4 सेकंड में 2 फीट ऊपर जाएगा, फिर अगला 4 सेकंड में 2 फीट ऊपर जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या होता है कि जब वह इस टॉप पोजीशन से, जब यह टॉप पोजीशन से 4 फीट नीचे होगा, 4 फीट पहले होगा, तो जैसे ही अगला 3 सेकंड में चढ़ेगा ये टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अगला 3 सेकंड में, क्योंकि वह 3 सेकंड में तो 4 फीट चढ़ता है, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा, जब उसकी दूरी आखिरी पॉइंट से 4 फीट होगी, तो वह 3 सेकंड में इस चोटी को छू लेगा। और हमारा काम यही है कि उसको चोटी पे पहुंचाना। अब उसके बाद उस पे से कूद गया, फिसल गया, उससे हमको क्या लेना देना है। हमारा काम क्या है कि इस टॉप पॉइंट को वो कब छू लेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो आखिरी वाला 4 फीट है, ये जो आखिरी वाला 4 फीट है, वह 3 सेकंड में ही वो कंप्लीट कर लेता है। लेकिन शुरू में उसको 4 फीट जाने के लिए 8 सेकंड लग रहा है, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो 4 फीट है उसको जाने के लिए 3 ही सेकंड लग रहा है। तो अगर इस पोल का कुल ऊंचाई आपके पास 18 फीट दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि 4 फीट तो वो आखिरी 3 सेकंड में कूद जाएगा, पहुंच जाएगा। मतलब आपको ये जो प्रोसेस है चढ़ने और खिसकने का, उससे आपको केवल 14 फीट चलना है। 14 फीट चलना है तो 2 फीट चलने में उसको लगता है 4 सेकेंड, तो 14 फीट चलने में उसको लगेगा कितना? 7 चौका 28 सेकेंड। तो 28 सेकेंड कब लगेगा? यहाँ पहुँचने में। और इसके बाद कितना सेकेंड लगेगा? 3 सेकेंड लगेगा इसको यहाँ पहुँचने में। तो कुल मिला के 31 सेकेंड में वह अपने टॉप पे पहुँच जाएगा। बस इतना ही सा कहानी है, यही क्वेश्चन है और यही आपसे पूछ रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आप समझ के रखिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, उसमें यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 1/3 75 है, तो कौन सा हिस्सा 45 होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कहता है कि 1/3 बराबर है 75, तो 1 बराबर होगा 75 गुना 3। गुना नहीं करना है, 1 बराबर होगा 75 गुना 3। अब आपसे पूछ रहा है 45 कौन सा हिस्सा है। तो इसी ने 75 गुना 3 में किसी संख्या से भाग दिया गया होगा तो आपको 45 आया होगा। तो 45 आने के लिए 15 × 5 = 75 होता है और 15 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 45 आ जाता है। तो इसका मतलब इसमें भाग किससे दिया गया है? 5 से। तो इसका मतलब 45 कावां हिस्सा है? तो 1/5वां हिस्सा है। सीधा सीधा बन जाएगा कि 45 कावां 75 अगर है 1/3 हिस्सा, तो 45 कौन सा हिस्सा होगा? तो 1/5 हिस्सा होगा। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं, बनाना ही है, डायरेक्ट ही बनाना है। अगर रिजल्ट आपको देना है तो क्वेश्चन को ही समझना है और
कंसेप्ट को ही समझना है। कोई ट्रिक, कोई फार्मूला, कोई भी काम आने वाला नहीं है। बस आप क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इस बात को अगर आप समझ जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को बनाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।